बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 1.2 में आज हम सीखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व किया। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे जिसको हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन या सपोजिशन के ज़रिए उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 जो है इसमें ax4 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसको बाई क्वाड्रेटिक है, ये इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसको हम किस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो ये x4 है इसको x² होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो ये x² है इसको पुट करेंगे y के बराबर। तो इस तरह ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये रिड्यूस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और फिर हम सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन एनी मेथड, यानी हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आप नोट करें इसमें कि ये जो x⁴ टाइप के क्वेश्चन होते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इसका बाय क्वाड्रेटिक, अक्सर एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं जिसमें डिग्री 4 होती है वेरिएबल की, तो इसको बाय क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड है टाइप 1 से। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें पार्ट नंबर 1 में दिया है x⁴ माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जिस तरह हमने मेथड में बताया कि ये जो x4 है इसको हम x² होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है हम सपोज करते हैं लेट x² इज इक्वल टू y, और ये जो x² इज इक्वल टू y है इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर ये x² की जगह हम पुट करेंगे और यहाँ पे इस x² की जगह हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 एन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये y² इस x² की जगह y पुट करें तो ये y² हो जाएगा माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y² के साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लेते हैं। तो ये 1 और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 1 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 के बराबर है। अब हम ऐसे दो नंबर जो है वो चूज़ करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो ये -5 आए। तो वो जो दो नंबर थे वो -4 और -1 और -4 है। -1 और -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आएगा, और जब इसको प्लस करेंगे -1 -4 को तो ये -5 के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो -5y है इसकी जगह पे हम -1y और -4y जो है ये पुट करेंगे। अब ये जो y² और -1y है इससे हम y को कॉमन करते हैं, और ये जो -4y है और +4 है इससे हम -4 को कॉमन करते हैं। तो यहाँ से जब हम y को कॉमन करेंगे तो ये y -1 हो जाएगा, और यहाँ से -4 को कॉमन करेंगे तो ये y -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जो साइन होगा वो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा।
तो जब -4 को कॉमन करते हैं तो ये y और ये प्लस माइनस हो जाएगा और 4 टाइम 1 इज 4, यहाँ पे y -1 आएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे इन दोनों में जो y -1 है ये कॉमन है, यहाँ पर भी y -1 है और यहाँ पर भी y -1 है। तो यहाँ से हम y -1 को क्या करते हैं, यहाँ से y -1 को हम कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा y -1 और यहाँ पे ये y -4 रह जाएगा, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर y -1 इक्वल टू 0 और y -4 इक्वल टू 0। तो ये -1 इस तरफ ले आए तो y इज इक्वल टू 1 और -4 को राइट हैंड साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यूज है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। सपोजिशन हमें ये हेल्प देता है कि इससे इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सपोजिशन हमने किया होता है फिर उसको दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन जिस फॉर्म में दिया हो उस वेरिएबल में आप इसकी सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो x फॉर्म में था, तो हम सॉल्यूशन सेट भी हम x फॉर्म में x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो y इज इक्वल टू -1 है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ये मैंने उस दूसरे पेज से लिया है, x स्क्वायर माइनस वाई को हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था। तो यहाँ पे जो y है इसकी जगह पे 1 हम पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और 1 का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू +-1। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास +-1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे अब ये जो y इज इक्वल टू 4 है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 वी हैव, यहाँ पे y की जगह पे 4 पुट करें तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले, एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और 4 का स्क्वायर रूट है +-2। तो इस तरह जो x की वैल्यूज है वो हमने फाइंड कर लिए। देखिए एक यहाँ पे x इज इक्वल टू +-1 आया और एक यहाँ पे x इज इक्वल टू +-2 आया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनता है वो है +-1 एंड +-2। यहाँ पे एक बात आप ये याद रखें जनरल नॉलेज के लिए कि ये हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यानी हाईएस्ट पावर इसमें 4 था। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उस इक्वेशन में उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। यानी एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका डिग्री 4 था, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 जो है इसके सॉल्यूशन से क्या करें, +1 -1 तो ये हो गए, +2 -2 तो ये हो गए, ठीक है। इस तरह अगर किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर डिग्री 3 है तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिर कितने होंगे, वो 3 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो इसमें फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है नंबर ऑफ रूट्स इसमें फिर 2 होंगे, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर सेकंड में हमें कहते हैं कि x पावर 4 -7 x स्क्वायर +12 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम x4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जगह हम लिखते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, बाकी ये -7 x स्क्वायर +12 अपनी जगह पे हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो x स्क्वायर है इसमें हम x स्क्वायर को y पुट करते हैं, ठीक है। put x square is equal to y in equation number 1, put equation 2 in equation 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर इसकी जगह हम y पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो x है, ठीक है, ये जो x है ये वाला ये जो x स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जगह भी हम y पुट करते हैं,
ठीक है, तो ये -7y हो जाएगा और +12। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास बन गया, वाई स्क्वायर -7y + 12 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है इसकी कोएफिशिएंट हम 1 लेते हैं, तो ये 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें 12 आता है। अब ऐसे दो नंबर चूज करें जिसको मल्टीप्लाई करने से +12 आए और इसको प्लस माइनस करने से -7 आए। तो वो नंबर से -3 -4, -3 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो +12 ये आता है और इसको प्लस करें -3 -4 -7 ये वाला आता है। अब ये जो -7y है इसकी जगह हम -3y और -4y पुट करते हैं। वाई स्क्वायर इसकी जगह -3y -4y + 12, ठीक है। अब हमारे पास दो पेयर है, एक ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा जो है वो ये है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इससे y को कॉमन करते हैं। जब y कॉमन करेंगे तो ये y -3 हो जाएगा। यहाँ से -4 को कॉमन करते हैं तो ये y, ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन किया है, और 4 3 12 y -3। अब देखिए यहाँ पे जो y -3 है वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये जो y -3 है हम यहाँ से कॉमन करते हैं y-3, तो हमारे पास y-4 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि y-3 = 0 है और y-4 = 0 है। तो यहाँ से हम y की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो ये -3 को इस तरफ ले आए, y +3 हो जाएगा, और यहाँ पे y-4 है तो 4 को इस तरफ ले आए तो ये भी +4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसमें हम y की जगह पे 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये x² = 3 हो जाएगा, x² = 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका भी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, हमारे पास x आएगा और √3 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस √3 हम लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम y की जो दूसरी वैल्यू है y = 4, इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² = 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, इनका भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, x² √4। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और x = ±2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस माइनस हम इसलिए लेते हैं कि अगर हम दोबारा इसका स्क्वायर लेंगे, +2 का स्क्वायर लेंगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तब भी ये 4 आएगा। तो जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं नंबर्स के साथ, कांस्टेंट के साथ, तो फिर हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गए, एक तो x = ±√3 है और एक है x = ±2 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास होगा ±√3 एंड ±2। पार्ट नंबर 3 में हमें कहते हैं 6x4 -13x² + 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं x² होल स्क्वायर और ये -13x² + 5 = 0। अब जो x² है इसकी जगह पे हम पुट करते हैं x² = y, जहाँ पे x² है इसकी जगह पे हम y पुट करेंगे, यहाँ पे x² की जगह y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6y² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x² की जगह जब y पुट करेंगे -13y होगा, +5 = 0। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गया इन y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, A to C मेथड जो है, ये 6 जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने से 30 आए और जिसको प्लस माइनस करे तो -13 आए।
तो ऐसे दो नंबर -3 और -10 है। -3 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो +30 आता है, और -3 और -10 को प्लस करें तो -13 आता है। तो यहाँ पे जो -13y है, इसकी जगह पे हम -3y एंड -10y पुट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो पेयर है, ठीक है, ये वाला एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले से हम 3y को कॉमन करते हैं, 3y, तो ये 2y -1 हो जाएगा, और यहाँ से हम -5 को कॉमन करते हैं तो ये भी 2y -1 हो जाएगा। तो अगेन इसमें देखें कि ये जो 2y -1 है, ये इसमें क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये 2y-1 और ये 2y-1, इसको हम कॉमन करते हैं तो ये 2y-1 इंटू 3y-5, यहाँ पे 3y-5 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखें कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, वो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर 2y-1 इक्वल टू 0 और 3y-5 इक्वल टू 0। तो 2y-1 जब हम 0 लेंगे, 1 को इस तरफ ले आए, 2y इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ को 2 से डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 1 और 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब 3y-5 को हम 0 लेंगे तो ये 3y इज इक्वल टू 5, और दोनों तरफ को 3 से डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब y की जो ये वैल्यू हमने निकाले हैं, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो y इज इक्वल टू 1 और 2 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1 और 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले, इसका भी स्क्वायर रूट ले और इसका भी स्क्वायर रूट ले, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 2 का स्क्वायर रूट √2 है, तो ±1 और √2, ये x की एक तरफ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब y की जो दूसरी वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3/5, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 3/5, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, √x² एंड √3/5। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू ±√3/5 हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो x की वैल्यूज है वो हमने निकाल ली, एक है ±√1/√2 और एक है ±√3/5। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो है ±1 और √2 एंड ±√3/5। तो ये तो फर्स्ट केस हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।